मूवी की शुरुआत फंकी कंपनी के कमर्शियल वीडियो से होती है जिसमें एआई रोबोट टॉयज के बारे में बताया जाता है। ये टॉयज उन बच्चों के लिए बने हैं जिनकी फैमिली उन्हें बिजी रूटीन होने की वजह से टाइम नहीं दे पाती है, इसलिए ये टॉयज बच्चों के दोस्त और हमदर्द बनते हैं। फिर सीन्स एक बच्ची सीढ़ी पे शिफ्ट होते हैं जो अपने माता पिता के साथ खराब मौसम में कहीं जा रही थी। उसके पास भी एक ऐसा ही टॉय था। इतनी बर्फ गिरने की वजह से उन्हें सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था, जिस पे सीढ़ी की मदर वहीं बीच रास्ते में गाड़ी रुकवा देती है। पर तभी सामने से गाड़ी आने की वजह से उन लोगों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट हम फंकी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की गेमा को देखते हैं जो अपने कोवर्कर्स के साथ एक नई इन्वेंशन पे काम करती नजर आती है, जो कोई पेट नहीं बल्कि एक पूरी बच्चों की तरह नजर आने वाली रोबोट मेगन है, जिसका उसके बॉस डेविड को भी नहीं पता था। तभी एकदम डेविड वहाँ आ जाता है और गेमा पे इतना पैसा लगने पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उनकी ओपोनेंट कंपनी उन्हीं के जैसे प्रोडक्ट्स कम पैसों में बना रहे हैं। गेमा डेविड का गुस्सा कम करते हुए उसे मेगन का डेमो देने लगती है, पर जबकि अभी मेगन पूरी तरह तैयार नहीं थी तो वो ब्लास्ट होते हुए गेमा की इमेज का डेविड के सामने कचरा कर देती है और डेविड गुस्से में उसे फ्राइडे तक का टाइम देते हुए एक अच्छा सैंपल लाने के ऑर्डर देता वहाँ से निकल जाता है। अभी गेमा इसी टेंशन में बैठी थी कि उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो सीरी की आंट है और उस एक्सीडेंट में से सीरी ही बच पाई थी और गेमा के अलावा उसका कोई और रिश्ता ना होने की वजह से सीरी की कस्टडी गेमा को दे दी जाती है। ये इन दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज था, पर अब इसके अलावा कोई और रास्ता न होने की वजह से गेमा सीरी को अपने साथ घर ले आती है जहाँ वो बिल्कुल अकेले रहती थी। पर अब अचानक एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी मिलने पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सब चीजें मैनेज करेगी। फिर भी अपने इमोशंस को साइड पे रख के वो सीरी को घर की फील देने की कोशिश में लग जाती है। तभी रात में सोने से पहले सीरी गेमा को से बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहती है जिसकी मदर से रोज सुनाया करती थी, पर गेमा को तो कोई स्टोरी आती ही नहीं थी। फिर भी वो जैसे तैसे सिचुएशन को हैंडल कर लेती है और फिर सीरी को सोने का बोल के वो अपने काम करने चली जाती है, जहाँ पीछे से उसे सीरी के रोने की आवाजें आती हैं जो उसे दुख तो बहुत देती हैं, पर उसे समझ भी नहीं आता कि वो सीरी को कैसे कन्फ्रंट करे। अगले दिन गेमा अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात करती है कि पहले उस पर काम का इतना प्रेशर है और ऊपर से एक बच्ची की जिम्मेदारी वो कैसे पूरी करेगी, वो खुद समझ नहीं पा रही है। तभी डोर पे बेल होती है और वहाँ कोर्ट की तरफ से भेजी हुई थेरेपिस्ट थी जो गेमा और सीरी का रिलेशनशिप चेक करने आई थी। गेमा की अपनी चीजों और प्रोडक्ट्स के लिए पॉसेसिवनेस उसके लिए थेरेपिस्ट के सामने एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। फिर भी वो जितना हो सके सीरी के लिए वेलकमिंग एक्ट करने की कोशिश कर रही थी। सेशन खत्म होने पर थेरेपिस्ट गेमा को बताती है कि सीरी के फादर की फैमिली उसकी कस्टडी लेने को तैयार है और अगर गेमा का यही एटीट्यूड रहा तो उन लोगों को मजबूरन सीरी को उसके पिता की फैमिली को देना होगा। इसलिए अगर गेमा अपनी बहन या उसकी बेटी से प्यार करती है तो जितना जल्दी हो सके सीरी के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करे और इसे नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लेकर आए। थेरेपिस्ट से इतनी एडवाइस मिलने के बावजूद भी गेमा अपनी बिजी रूटीन की वजह से सीरी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती है और इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है, जिस पर सीरी खुद गेमा से बात करने आती है तो गेमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सीरी से बातें करते हुए उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश में लग जाती है। उसी दौरान वो उसे अपना एक रोबोट भी दिखाती है जो उसने कॉलेज टाइम में बनाया था। वो देख के सीरी कहती है कि अगर उसे एक ऐसा टॉय मिल जाए तो उसे और किसी टॉय की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी ये बात गेमा के दिल को लग जाती है और वो फिर से मेगन पे काम करना शुरू हो जाती है। फाइनली वो डेविड के दिए हुए टाइम में ही मेगन को वापस तैयार कर देती है, जिसके बाद वो डेविड को डेमो देने बुलाती है और इसके सामने वो सीरी को मेगन का मास्टर बनाते हुए टाइम गुजारने का कहती है। मेगन सीरी को इतनी अच्छी कंपनी देती है कि डेविड भी इम्प्रेस होते हुए गेमा के इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। अब बस उन्हें चेयरमैन को राजी करना है ताकि वो मेगन को पब्लिकली लोगों के सामने ला सके। पर चेयरमैन को मनाने के लिए डेविड गेमा को कहता है कि वो सीरी को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाए ताकि सीरी मेगन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारे और ये लोग सिर्फ एड्स नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल के साथ चेयरमैन और फिर पब्लिक को इस रोबोट की अहमियत बता सके, जिस पर गेमा मान जाती है। फिर क्या था, एक तरफ गेमा और उसकी टीम मेगन के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन डालते हुए उसे हर दिन के साथ मजीद एडवांस करने लग जाते हैं। वहाँ सीरी ज्यादा से ज्यादा टाइम मेगन के साथ बिताने लगती है। गेमा का कहना था कि ऐसे पेरेंट्स का 80% टाइम बचेगा जो वो और प्रोडक्टिव जगहों पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये रोबोट्स बच्चों को बेसिक मैनर्स भी सिखाएंगे जो पेरेंट्स के 100
बाय कहने पे भी बच्चों के दिमाग में नहीं बैठते, पर जब एक दोस्त उन्हें वही बात समझाए तो वो फौरन मान जाते हैं। ऐसे ही ये रोबोट्स उनके दोस्त बनकर उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। सीडी दिनों में ही मेगन के बहुत क्लोज आ जाती है, जो बात गेमा को तो बहुत अच्छी लगती है। तो उसकी दोस्त से समझाती है कि उन्होंने ये रोबोट पेरेंट्स को मदद करने के लिए बनाया था ना कि उनकी जगह लेने के लिए। और गेमा को ऐसे सीडी को नजरअंदाज करते हुए एक रोबोट के रहमो करम पे नहीं छोड़ना चाहिए। गेमा को ये बात तंज की तरह लगती है, क्योंकि मेगन से मिलके सीडी खुश थी और जिंदगी की तरफ वापस आ रही थी। उनकी ये बातें मेगन भी सुन रही थी, जो अचानक ये सवाल कर देती है कि सीडी के पेरेंट्स की मौत कैसे हुई, जबकि इन सबको लग रहा था कि मेगन अभी ऑफ है। गेमा उसे ऑफ होने को कहती है तो मेगन ऑफ भी नहीं होता, उल्टा अजीब इन्फॉर्मेशन खुद ही अपने सिस्टम से निकालते हुए मौत की असलियत समझ जाती है, जिस पे परेशान हुई गेमा उसकी सीडी के बाद मास्टर बनते हुए उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन इग्नोर करते हुए सिर्फ उस चीज पे काम करने का कहती है जिसके लिए उसे बनाया गया है, और वो सीडी को इमोशन और फिजिकल पेन से बचाना है। ये बता के वो मेगन को वापस शट डाउन कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीडी खेल रही है और मेगन उसका ध्यान रखते हुए उसके पास है। तभी सीडी का एक एरो गुम हो जाता है, जो वो मेगन को ढूंढने का कहती है। मेगन को वो एरो साथ वाले घर में नजर आता है, जिसे वो तोड़ते हुए फेंस के होल से पकड़ने लगती है कि नेबर का डॉग उस पे हमला कर देता है। ये देखते हुए सीडी उसकी मदद के लिए जाती है कि डॉग उसे भी काट लेता है। आवाजें सुन के गेमा वहाँ आती है और उन दोनों को बचाती है और नेबर को भी खूब बातें सुनाती है, जिसके बाद वो सीडी को दवाई लगाने अंदर ले जाती है और पीछे से मेगन खूनखार नजरों से नेबर और उसके डॉग को देखती नजर आती है। रात में अचानक हम मेगन को एक्टिवेट होते देखते हैं और फिर किसी को उस डॉग को उसके मास्टर की आवाज से अपनी तरफ बुलाते देखते हैं, जो शायद मेगन ही थी। खैर सुबह होने पर उस लेडी को अपना डॉग कहीं नहीं मिलता, जिस पर वो परेशान नजर आती है। वहीं गेमा सीडी के पास पहुंचती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, पर बार बार मेगन बीच में बोलते हुए उसे ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे सीडी की ज्यादा फिक्र है, जो बात गेमा को थोड़ा इरिटेट करती है। फिर सीडी की तबीयत बेहतर होने की वजह से गेमा उसे और मेगन को चेयरमैन के सामने डेमो के लिए ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि सीडी अपनी मॉम डैड को याद करते हुए रोने लगती है और मेगन एक रोबोट होने के बावजूद भी बहुत सारे इमोशंस के साथ उसे कन्फ्रंट करने लगती है, जो शायद उसकी प्रोसेसिंग में था भी नहीं। पर दिन ब दिन इंसानों में रहते हुए वो खुद ही बहुत कुछ सीखने लगी थी। उसका ऐसी सीडी का ख्याल रखना सबके दिलों को छू जाता है और ये प्रोजेक्ट सब अप्रूव कर देते हैं। यही नहीं, चेयरमैन गेमा की बहुत तारीफ करता है और उसे यकीन दिलाता है कि एक बार मेगन लॉन्च हो जाए तो वो उसकी प्रमोशन भी कर देगा। सीन्स डेविड के असिस्टेंट पे शिफ्ट होते हैं, जो हमें गेमा के लैपटॉप में से मेगन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चुराते हुए नजर आता है। और स्टार्टिंग सीन में हमने देखा भी था कि डेविड गेमा पे गुस्सा हो रहा था कि उनकी ओपोनेंट कंपनी कम बजट में सेम प्रोडक्ट्स बना रही है, तो शायद ये काम डेविड के असिस्टेंट का ही है, जो नमक हरामी करते हुए सारी डिटेल्स उस कंपनी तक पहुंचा रहा है। नेक्स्ट सीन्स में गेमा सीडी से बात करते हुए उसके साथ टाइम गुजारने की कोशिश करती है, पर सीडी को तो उससे बात करने में जरा दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उसका सारा ध्यान सिर्फ मेगन पे था और गेमा की बहुत कोशिश के बाद भी वो सीडी से 5 मिनट भी सही से बात नहीं कर पाती। फिर थेरेपिस्ट इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए गेमा के ऑफिस आ जाती है, जहाँ वो सीडी से बात करने की कोशिश करती है। फिर एक्सीडेंट का दिन याद दिला के वो सीडी को बहुत इमोशनल कर देती है। सीडी को ऐसे हर्ट देख के मेगन एक्टिवेट होते हुए कॉन्वर्सेशन के बीच में आके थेरेपिस्ट को ऐसे सीडी को हर्ट करने से मना करती है, जो देख के थेरेपिस्ट भी हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो गेमा को समझाती है कि सीडी को ऐसे रोबोट टॉय के साथ इतना क्लोज होना अच्छा नहीं है। जो भी हो वो एक टॉय है जो एक ना एक दिन उससे छोड़ जाएगा, और फिर सीडी का उससे भी बुरा हाल हो जाएगा, जिसके पेरेंट्स के छोड़ के जाने के बाद हुआ था। उसे इस वक्त एक रोबोट की नहीं बल्कि गेमा की अटेंशन की जरूरत थी, जो उसने सीडी को नहीं दी। घर आके गेमा सीडी को सब्जियां खाने को कहती है, तब भी मेगन बीच में बोलना शुरू हो जाती है। इस बात से इरिटेट हुई गेमा उसे म्यूट करते हुए सीडी से स्कूल में एडमिशन के बारे में बात करने लगती है, पर सीडी स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी मॉम होम स्कूलिंग के हक में थी। इस बात पे इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिस पर फिर मेगन सीडी को डिफेंड करने के लिए बीच में बोलना शुरू हो जाती है, जिस पर गेमा को बहुत गुस्सा आता है और वो मेगन को शट डाउन होने का कहती है, पर मेगन ऐसा नहीं करती, उल्टा बदतमीज लोगों की तरह आगे से जवाब देने लगती है, जो देख के गेमा उसे खुद रिमोट से बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो बंद नहीं हुई बल्कि गेमा के मुड़ते ही आंखें हिलाने लगी है, जो बहुत ही खतरनाक बात है। अगले दिन गेमा सीडी को स्कूल ले जाती है, जहाँ सीडी मेगन को भी साथ ले जाने की जिद
करती है, जो देख के टीचर मेगन को लाने की इजाजत दे देती है, पर उसे टॉयज के साथ टॉय टेबल पे रखने का कहती है। पेरेंट्स की बच्चों के साथ एक्टिविटी के लिए सारी मदर्स वहाँ बच्चों के साथ मौजूद थी। तभी टीचर सेडी को एक बदतमीज लड़के के साथ जंगल में एक्टिविटी करने भेज देती है। ये सब मेगन देख रही थी और सेडी के लिए परेशान भी नजर आ रही थी। जंगल के बीच जाके वो बच्चा सेडी को तंग करने लगता है कि तभी वहाँ मेगन आ जाती है, जो कमांड के बगैर कुछ करती तो नहीं है, बस स्टैचू बने वहाँ खड़ी रहती है। ये देख के इरिटेट होता वो लड़का उल्टा सेडी की जगह मेगन को उल्टा के दूर ले जाता उसे तोड़ने लगता है कि तभी मेगन खुद ही एक्टिवेट होते हुए उस बच्चे का कान तोड़ देती है और फिर किसी जिन की तरह ऐसे खड़ी होती है उस बच्चे की तरफ बढ़ती है कि देखने वाले की भी रूह काम जाए, जिस पे वो बच्चा अपनी जान बचाता भागता हुआ बाहर से नीचे गिरता गाड़ी से एक्सीडेंट होने की वजह से वहीं मर जाता है और मेगन उसे बस खड़ी देखती रहती है। घर आके गेमा सेडी को इस हादसे की वजह से परेशान न होने का बोल रही होती है कि तभी सेडी उसे बताती है कि मेगन एकदम खुद ही उठ के उन दोनों के पास आ गई थी, जो सुन के गेमा थोड़ा हैरान होती है और मेगन से पूछने पर मेगन झूठ बोल देती है। इससे पहले गेमा बात की जड़ तक जा पाती दरवाजे पर नॉक होने पर वो दरवाजा खोलने जाती है, जहाँ पुलिस वाला था जो गेमा की नेबर की कंप्लेन पर उसके डॉग के बारे में पूछने आया था। तभी वो लेडी बातों बातों में कहती है कि मेगन रात के 3 बजे अजीब तरीके से विंडो से उनके घर की तरफ देख रही होती है, पर गेमा इस बात पे ध्यान न देते हुए पुलिस वाले को बातें बना के वहाँ से भेज देती है। रात सोने से पहले सेडी मेगन से पूछती है कि उसने उस बच्चे को मारा है, जिस पर मेगन जवाब देने के बजाय सेडी से कहती है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पर आज उसे ये जान लेना चाहिए कि मेगन हर लम्हा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास मौजूद है और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो सेडी को एक खराश भी नहीं आने देगी और फिर उसे सॉन्ग सुना के सुला देती है। जिसके बाद मेगन उस लेडी के घर जाती है, जहाँ वो उसको एक दर्दनाक मौत देती है। अगली सुबह पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पहुँच जाती है और गेमा का घर साथी होने की वजह से उससे भी सवाल करती नजर आती है, जहाँ वो कहते हैं कि मेगन उस बच्चे के हादसे के वक्त और इस लेडी के हादसे के वक्त भी पास ही थी। वो शक नहीं कर रहे थे, बस एक जनरल सी बात कहते हुए मेगन की रिकॉर्डिंग में चेक करने का कहते हैं कि शायद उन्हें कोई सबूत मिल जाए, पर गेमा को इस बात की वजह से अजीब सा झटका लगता है, जिस पे वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। इसी बारे में सोचते हुए वो सो नहीं पाती और मेगन की रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगती है, पर उसे उन रिकॉर्डिंग्स में कोई सबूत नहीं मिलता, जैसे मेगन ने सब खुद इरेज कर दिया हो। फिर एकदम मेगन किसी भूत की तरह वहाँ आती गेमा की जान निकाल देती है। गेमा को अंदाजा हो जाता है कि मेगन अब उनके लिए खतरनाक है, जिस पर वो उसे ट्रिक करते हुए शट डाउन करती सुकून का सांस देती है और फिर अगले दिन कवर करते हुए सेडी के साथ ऑफिस ले जाने के लिए निकलती है, जहाँ सेडी मेगन को शट डाउन करने पर उसे बहुत नाराज होती नजर आती है, जहाँ वो थेरेपिस्ट को बुला के सेडी को समझाने का कहती है, जबकि अपने कोवर्कर्स को सारी सिचुएशन बता के मेगन को लॉन्च करने से रोकने का कहती है, क्योंकि ये रोबोट ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन चुका था, जिस पर उसके कोवर्कर्स उससे अग्री नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कोई और रास्ता ढूंढ के मेगन के प्रोग्राम को सही करने का कहते हैं, लेकिन गेमा इसके लिए तैयार नहीं थी। आखिर अपने दोस्तों को कन्विंस करते हुए ये लोग प्रूफ ढूंढने लगते हैं ताकि डेविड को इसे लॉन्च करने से रोक सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेडी के कंट्रोल से बाहर होने की वजह से गेमा उससे बात करने जाती है, पर सेडी इतनी अग्रेसिव हो चुकी थी कि वो गेमा पे ही हाथ उठा देती है। गेमा इस बात को नेगेटिव लेने के बजाय सेडी के साथ फाइनली एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन करते हुए उसे काम डाउन करती है और हमेशा उसका साथ देने को तैयार होने का कहती है, जिस पर इन दोनों के बीच फाइनली एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। जिसके बाद वो सेडी को घर ले जाने के लिए निकलती है और पीछे अपने दोस्तों को सारा मसला संभालने का कहती है, पर हम देखते हैं कि मेगन खुद ही एक्टिवेट होते हुए पहले गेमा के कोवर्कर्स और फिर डेविड और इसके असिस्टेंट को जान से मारते हुए खुद ही नीचे आ जाती है, जहाँ डेड बॉडीज देख के लोगों में हलचल मच जाती है, जिस बात का फायदा उठाते हुए मेगन वहाँ से निकल जाती है। फिर वो गेमा के घर पहुँच के उस पर हमला कर देती है और बेचारी गेमा अपने ही हाथों बनाए हुए रोबोट से अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाती है। यहाँ हमें एक इंसानों के हाथों बने आम से रोबोट का एक ऐसा रंग देखने को मिलता है जो हमें रोबोट से इतना बददिल कर देगा। खैर गेमा जितना हो सके मेगन को फाइट करते अपनी जान बचाने लगती है। तभी सेडी वहाँ आते हुए गेमा के कॉलेज के बनाए रोबोट का इस्तेमाल करते हुए मेगन को फाइट करती है और फाइनली एक लंबी फाइट के बाद गेमा और सेडी मेगन के काम तमाम करते हुए सुकून का सांस लेती बाहर की तरफ जाती हैं, जहाँ गेमा के कोवर्कर्स पुलिस के साथ आ गए थे, क्योंकि वो मरे नहीं थे बस जख्मी हुए थे। पर पीछे से हम देखते हैं जैसे मेगन अभी भी सही है और गेमा के घर के कैमरा को कंट्रोल करती उन पे नजर रख रही है। इस टेरिफाइंग मोमेंट पे ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।